बच्चों इससे पहले हमने सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन देखे थे। सरफेस टेंशन की वजह से हमारा यानी कि सरफेस एनर्जी यानी कि वर्क डन टू एक्सटेंड द सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड सरफेस, ये हमने सरफेस एनर्जी देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि ड्रॉप के अंदर और बबल के अंदर कैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, एंड दैट इज ड्यू टू ओनली सरफेस टेंशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी। तो बच्चों ये स्टडी करने से पहले पहले हम जान लेते हैं एडहेसिव फोर्स। बच्चों एडहेसिव फोर्स क्या होती है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि दो डिफरेंट तरह के सब्सटेंस हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी, यानी कि ये दोनों डिफरेंट हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन लिक्विड एंड कंटेनर, जैसे हम एक लिक्विड को एक कंटेनर में फिल करते हैं या फिर किसी वेसल में फिल करते हैं, तो जो लिक्विड और कंटेनर की वॉल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। देन कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव का मतलब होता है बच्चों, को मीन्स होता है सेम, यानी कि अगर सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। यानी कि ए और ए दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। जैसे कि टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अगर दो ड्रॉप है उनके बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द एंगल बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर टुवर्ड्स द बल्क लिक्विड। यानी कि एक लिक्विड सरफेस है उसके बीच में और वॉल ऑफ द कंटेनर। अब ये देखना है बच्चों, वॉल ऑफ द कंटेनर ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? बल्क लिक्विड की तरफ लेनी है, क्योंकि ज्यादा लिक्विड इधर है तो बल्क लिक्विड की तरफ ये डायरेक्शन, वॉल ऑफ कंटेनर। और यहां पर इसका यानी कि लिक्विड सरफेस का एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये टेंजेंट और वॉल के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों थीटा एक्यूट यानी कि लेस देन 90 होगा इफ द लिक्विड सरफेस इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द बल्क लिक्विड। तो बल्क लिक्विड, लेट्स से दिस इज बल्क लिक्विड, दिस इज लिक्विड। बल्क लिक्विड की साइड, अगर ये बल्क लिक्विड की साइड से देखें तो ये कॉन्वेक्स अगर होगी तो यहां पर क्या होगा? कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होगा। अगर बल्क लिक्विड की साइड से कॉनकेव होगी तो यहां पर एंगल आप देख सकते हैं, यहां पर टेंजेंट डालेंगे ये होगा और ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो थीटा आपका ऑब्ट्यूस यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा इफ द लिक्विड सरफेस इज कॉनकेव टुवर्ड्स द बल्क लिक्विड। ये हमने याद रखना है कि अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट हुआ और कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस हुआ तो यहां पर लिक्विड सरफेस के कॉनकेविटी में अंतर हो जाएगा, यानी कि यहां पर कॉन्वेक्स होगा बल्क लिक्विड की साइड और ये कॉनकेव होगा। अब बच्चों इसका रीजन क्या होता है कि कब ये एक्यूट होता है और कब ये ऑब्ट्यूस होता है, इसको हम समझते हैं। तो बच्चों इसका रीजन क्या होता है, तो पहले ये समझते हैं। इससे पहले आप ये देखो कि लिक्विड की सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है। लिक्विड सरफेस को जैसे आप जानते हैं कि कैन नॉट सस्टेन द शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसीलिए लिक्विड सरफेस इज हैंस द लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स ऑन द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो ये हमारा कंटेनर होता है, तो लिक्विड सरफेस इस तरह से होती है, तो क्योंकि इस पर वेट कहाँ एक्ट होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होता है, इसलिए हमारी ये लिक्विड सरफेस होती है। दूसरा हमने देखा था एक्सेलरेटेड में, अगर आप एक्सेलरेटेड वेसल आप ले लेते हैं तो आप देखते हो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में होती है और mg इस डायरेक्शन में, वेट इस डायरेक्शन में होता है, तो नेट फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में हो जाती है। तो इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर आपकी सरफेस हो जाती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी लिक्विड सरफेस है उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स का कंपोनेंट नहीं होता है, तो यानी कि सरफेस पर शियर स्ट्रेस जीरो होता है। तो जो हमारी लिक्विड सरफेस है वो हमारी नेट फोर्स, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी एफ नेट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी लिक्विड सरफेस होगी। आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं अपर मिनिस्कस। अपर मिनिस्कस क्या होता है बच्चों? अपर मिनिस्कस क्या होता है कि अगर आपकी लिक्विड की
इस तरह से सरफेस है। ओके, यानी कि बल्क लिक्विड की साइड कॉनकेव है, तो इसको बोलते हैं अपर मिनिस्कस, क्योंकि ये नेचुरल लेवल से ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉर्नर से डाउन होती है और मिड में से अप होती है, इसको अपर मिनिस्कस बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है बच्चों, आप ये देखो, लेट्स से दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये आपकी कंटेनर वॉल है, और ये आप देखेंगे ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है। तो आप देखेंगे इसके साइड में एडजेसेंट भी लिक्विड मॉलिक्यूल हो, वो इसको इधर पुल करेगा और ये भी इसको पुल करेगा। तो ये फोर्स क्या होगी, कोहेसिव होगी, और ये फोर्स भी क्या होगी, कोहेसिव होगी। और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये दूसरा यानी कि कंटेनर का मॉलिक्यूल होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो आप देखेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये कोहेसिव हो गई, ये एडहेसिव हो गई, और कोहेसिव वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव फोर्स से, क्या है, कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स, तो जो हॉरिजेंटल का जो नेट रिजल्ट है वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स। तो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा हॉरिजेंटली। अब एक हॉरिजेंटल फोर्स ये हो गई और एक वर्टिकल फोर्स है। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट लोगे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब ये इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गई है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी लिक्विड की सरफेस रहेगी। तो ये देखो लिक्विड की सरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगी। और आप ये देखेंगे कि ये एंगल यानी कि नेट फोर्स का, सॉरी, ये एंगल यानी कि ये आपका लिक्विड सरफेस है और ये आपका वॉल ऑफ द कंटेनर, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा ये थीटा, ये इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, और ये क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो बच्चों एक बार इसको ध्यान से देखो, दोबारा से हम देखते हैं। देखो कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, अब ये वाली फोर्स ज्यादा है, ये वाली फोर्स कम है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, हॉरिजेंटल का इधर आ जाएगा थोड़ा सा, ये नीचे की तरफ कोहेसिव हो जाएगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालोगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे ही आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, ये आया है, तो आपकी लिक्विड सरफेस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अब लिक्विड सरफेस इसके परपेंडिकुलर ऐसी होगी, तो अब ये एंगल क्या बना होगा, इस टेंजेंट के बीच में और वॉल ऑफ द कंटेनर के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट एंगल। और इस केस में जब अपर मेनिस्कस होगा, थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री। तो आपको देखना है कि 90 डिग्री कब आ रहा है, व्हेन कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। यानी कि कोहेसिव फोर्स जब एडहेसिव फोर्स से होगी तो आपका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा आएगा और ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। इस तरह से मेनिस्कस होगा आपका, ठीक है। तो इसको अपर मेनिस्कस बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, जैसे अगर आपने एक फ्लैट सरफेस ले लिया, उसके ऊपर अगर आपने इस लिक्विड की ड्रॉप डाली तो लिक्विड सरफेस कुछ ऐसे होगा, और ये बल्क लिक्विड है, तो यानी कि इसकी ड्रॉप कुछ ऐसे बनेगी। यानी कि बच्चों आपने देखा होगा कि अगर कोई ऑयली सरफेस या वैक्स का सरफेस है, अगर उस पर वाटर की ड्रॉप डाल दो तो वो बहुत इजीली इधर से उधर फ्लोट होती है, वो स्टिक नहीं करती है। तो ऐसे आपको इस तरह से दिखती है। और इसी तरह से आपको अगर मरकरी की ड्रॉप ग्लास पर डालते हो तो ऐसे आपको बहुत इजीली इधर से उधर मूव करती हुई दिख जाती है। इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास प्लेट, क्योंकि यहां पर जो कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव से ज्यादा है। तो जैसे ही अगर ये ड्रॉप इधर मूव करेगी तो क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके साथ आ जाएंगे, तो यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल स्टिक नहीं रहेगा। तो ये इट डज नॉट वेट द सरफेस, ये सरफेस को गीला नहीं करती है अगर आपका थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। दूसरा हम स्टडी करते हैं लोअर मेनिस्कस। लोअर मेनिस्कस में बच्चों आप ये डायरेक्ट कंडीशन याद कर सकते हैं, जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा होगी। अभी तो पहले क्या था, हमारी कोहेसिव फोर्स एडहेसिव से ज्यादा थी, एडहेसिव से, तो यहां पर थीटा क्या था, 90 डिग्री से ज्यादा था। अगर आपकी एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा हो गई तो यहां पर उल्टा केस हो जाएगा, थीटा आपका 90 डिग्री से कम हो जाएगा और कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल आपका एक्यूट हो जाएगा। कैसे होगा ये देखो, ये कोहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स, ये एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स से एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो आप इसका रिजल्टेंट इधर आएगा और एक फोर्स ये होगी, तो नेट रिजल्टेंट इधर आएगा। ये नेट रिजल्टेंट आएगा तो आपकी लिक्विड सरफेस इस डायरेक्शन में आएगी, इसके परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर आएगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो यहां पर टेंजेंट और ये एंगल को हम कॉन्टैक्ट एंगल बोले। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, देखो ये लिक्विड सरफेस कुछ इस तरह से होगी, यहां पर टेंजेंट डालेंगे,
ये वॉल का कंटेनर है, कंटेनर की वॉल है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट एंगल। तो बच्चों जब आपका थीटा थीटा क्या होगा, लेस देन 90, लेस देन जब 90 होगा तो उस केस में आपकी ड्रॉप कुछ इस तरह से होगी, यानी कि इस तरह से आपकी ड्रॉप बन रही होगी। यानी कि ये लिक्विड सरफेस हो गया और ये बल्क लिक्विड हो गया, इन दोनों के बीच में कैसा है, इक्वेट। ये आप देख सकते हो कि अगर एक ग्लास सरफेस पे वाटर डालते हो तो वो क्या होता है, वो स्टिक हो जाता है, इस तरह की ड्रॉप फॉर्म करता है। और ये इसमें क्या होता है कि या इसमें एडेसिव सॉरी इसमें एडेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से। तो ये क्या होता है, अगर आप इसको इधर से इधर मूव कराओगे, यानी कि इसको इस ड्रॉप को यहां ले जाओगे, तो थोड़ा सा लिक्विड यहां पर ये स्टिक रह जाता है आपके दूसरे सरफेस से। तो जैसे कि वाटर ग्लास में क्या होता है कि अगर आपने ड्रॉप को इधर से इधर ले गए दूसरी साइड में, तो यहां पर क्या होगा, कुछ लिक्विड यहां पर रह जाएगा। बच्चों इसी कॉन्टैक्ट एंगल से और कोहेसिव एडेसिव फोर्स से हमारा क्या होता है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि व्हेन थिन ग्लास कैपिलरी ऑफ ट्यूब ग्लास कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन लिक्विड, यानी कि वाटर हो सकता है, कोई और भी लिक्विड हो सकता है, तो लिक्विड राइज, अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, यानी कि कई बार लिक्विड राइज होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। हाउएवर कुछ टाइम आपको ये लिक्विड में डिप भी दिखेगा, उसको हम कैपिलरी एक्शन के अंडर ही स्टडी करते हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आप देखोगे ऑयल इन द विक, यानी कि दिए के अंदर जो आप ऑयल देखते हो, तो आपने यहाँ पर देखा विक के अंदर जो होती है, जैसे ही आपने यहाँ पर कॉटन डालते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसका एक पार्ट डिप होता है, तो यहाँ पर ये यानी कि सीप आउट हो जाता है, यहाँ पर राइज हो जाता है। आप देखेंगे इसके अंदर कॉटन के अंदर पूरा ऑयल पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है, कैपिलरी एक्शन का रिजल्ट होता है। इंक इन द पेन टिप, जो इंक पेन होते हैं, आपने देखा होगा इंक पेन की टिप को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसके बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है। तो उससे क्या होता है कि ये टिप पर कंटिन्यूअसली आपकी इंक आ रही होती है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। वाटर इन द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो वाटर का राइज होता है टुवर्ड्स द लीफ, वो भी कैपिलरी एक्शन के अंडर ही होता है। कॉटन क्लोथ डिप इन वाटर, अगर एक कॉटन क्लोथ को आप एक कॉर्नर को वाटर में डिप कर दे, तो आप देखेंगे कि ये कई सारा यानी कि वाटर काफी बड़े पार्ट को गीला कर देता है। उसका रीजन क्या होता है कि वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ज्यादा दूर तक ये वाटर पहुंच जाता है। ब्रिक डिप्ड पार्शली इन वाटर, अगर एक ब्रिक को आप थोड़ा सा पार्शली यहां पर वाटर में डिप कर दें, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पूरी ब्रिक पर पूरा पानी आ चुका है। ये भी क्या होता है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो इसको स्टडी करते हैं बच्चों, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल वाला केस करते हैं। तो बच्चों एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल में ये राइज हो जाता है। ये राइज क्यों होता है, ये देखो, इसलिए होता है। ये देखो, अगर आप ये लिक्विड सरफेस देखते हैं, ये लिक्विड सरफेस ले लिया और ये हमारी कैपिलरी हो गई, इसको स्टडी करते हैं। ओके, ये लिक्विड सरफेस हो गया, ये हमारी कैपिलरी होगी। अब कैपिलरी का कुछ रेडियस होगा, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो लिक्विड सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका सेंटर कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे स्फेरिकल शेप बन रही होगी जिसका ये सेंटर होगा। इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड सरफेस, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड सरफेस। और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कैपिलरी, यानी कि कैपिलरी का अगर ऐसे आप सर्कल बनाए तो ये रेडियस ऑफ कैपिलरी। अब ये देखो लिक्विड सरफेस इस तरह से होगा, और ये वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि ये कैपिलरी की वॉल हो गई। यहां पर देखेंगे ये एंगल एक्यूट एंगल, यानी कि ये थीटा कॉन्टैक्ट एंगल हो गया। अब यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। और आप जानते हैं जो लिक्विड सरफेस से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये इसके सेंटर पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों भी 90 डिग्री है। तो ये एंगल कॉमन है इन दोनों में। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी 90 है तो ये फिर 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो आपने देखा ये दोनों 90 हैं और ये दोनों 90 हैं, तो इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। और आपको ये रिलेशन मिल जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल्स टू स्मॉल आर।
and theta is the contact angle, it is the radius of capillary and it is the radius of curvature of the liquid surface. ओके, तो यहां पर बच्चों राइज क्यों होता है इसका रीजन आप समझेंगे। लेट्स से यहां पर दिस इज बल्क लिक्विड, ये आपका बल्क लिक्विड है। बल्क लिक्विड में क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होने की वजह से ये राइज हो गया। अब बच्चों हमने ये स्टडी किया था कि जिधर कुनकेव होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा और जिधर कॉन्वेक्स होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा एक्सेस प्रेशर के केस में। तो अगर बच्चों यहां पर पी नॉट प्रेशर है तो यहां पर एक ड्रॉप आ जाएगा पी नॉट, और आपको याद होगा कितना होगा, पी नॉट माइनस टू एस बाई आर, एस इज द सरफेस टेंशन। हमने बोला था कि अगर एक कर्व सरफेस है तो इधर अगर पी नॉट है तो जिधर कुनकेव होगा उधर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। तो अभी यहां पर कुनकेव की तरफ पी नॉट है तो कुनकेव से कॉन्वेक्स साइड जाएंगे तो ड्रॉप होएगा, कितना होगा, टू एस बाई आर का, ये ड्रॉप होगा। अब यहां पर पी नॉट प्रेशर है, यहां पर पी नॉट बाई टू एस बाई आर होगा। ये बल्क लिक्विड है तो बच्चों आप देखेंगे कि यहां पर लिक्विड सरफेस पर भी पी नॉट प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर भी पी नॉट है, अगर सेम लिक्विड में यहां पर जाएं तो यहां पर भी पी नॉट प्रेशर होना चाहिए। तो आप देखेंगे या इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, पी नॉट माइनस टू एस बाई आर। और अगर ये हाइट एच है तो नीचे आते आते इसका कितना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, रो जी एच। यानी कि ए पॉइंट का प्रेशर आप लिख सकते हो पी नॉट माइनस टू एस बाई आर प्लस रो जी एच, पॉइंट ऑफ प्रेशर ऑफ दिस पॉइंट प्लस रो जी एच, ये हो जाएगा। अब ए पॉइंट का प्रेशर कितना होना चाहिए बच्चों, पी नॉट होना चाहिए। तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, इट मस्ट बी इक्वल्स टू पी नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा रो जी एच इक्वल्स टू टू एस बाई आर। और यहां से ये राइज इन हाइट आपको पास आ जाएगा टू एस बाई रो जी आर। और यहां पर आर क्या होगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि ये जो प्रेशर ड्रॉप है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही डिपेंड करता है। अब हमें आर और स्मॉल आर के बीच में एक रिलेशन होता है, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो कैपिटल आर को हम लिख सकते हैं आर बाई कॉस थीटा। आर बाई कॉस थीटा लिखेंगे तो आप एच को आप लिख सकते हैं राइज इन लिक्विड इक्वल्स टू टू एस बाई रो जी स्मॉल आर कॉस थीटा। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ लिक्विड, radius of capillary, and theta is the contact angle between tube and the liquid, ये हमारा। और ये S क्या होगा, सरफेस टेंशन, रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा होगा। और बच्चों अगर ये थीटा लेस देन 90 है तो हमारा H क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और जब हमारा यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो ये कॉस थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कॉस थीटा इज नेगेटिव फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। तो कॉस थीटा नेगेटिव होने की वजह से हमारी एच भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपका थीटा यानी कि ये अपर मेनिस्कस होता है तो यहां पर क्या होता है, कैपिलरी डिप आता है। दिस इज द कैपिलरी डिप, कैपिलरी डिप इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और बट इसका फॉर्मूला बच्चों आपको सीधे सेम मिलेगा, यहां पर भी आप प्रेशर को इक्वेट कर सकते हो क्योंकि यहां पर प्रेशर पी नॉट होगा और यहां पर पी नॉट प्लस रोजी एच, सॉरी पी नॉट प्लस टू एस बाई आर होगा। और साइड में आप देखेंगे इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रोजी एच, दोनों को इक्वेट करके आपको सेम फॉर्मूला यहां पर डिप का भी आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, थीटा को आपको 90 प्लस थीटा, आप यानी कि थीटा को आप ऑब्ट्यूस एंगल पुट कर देंगे तो एच नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो आप इसको सीधा क्या ले लेंगे, डिप ले लेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है अगर आपका लेंथ ऑफ कैपिलरी, यानी कि ये जो कैपिलरी की राइज हाइट में जो राइज था, अगर आप कैपिलरी की लेंथ अगर उस हाइट से कम ले लेते हैं तो उस केस में क्या होता है बच्चों कि ये जो हाइट होती है, जो राइज इन हाइट होता है वो कितना होता है, लेंथ ऑफ कैपिलरी के बराबर हो जाता है। और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, टू एस बाई रो जी आर। अब यहां पर कॉस थीटा की जगह क्या होता है बच्चों, कॉस फाई आ जाता है। रीजन बीइंग देखो, अगर हम कॉस थीटा रखते तो हमारा एच आता है, ये टू एस बाई रो जी आर
कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हमारा ज्यादा है। अगर हमने क्या किया, हमने एल इज एल एल इज लेस देन एच, अगर आपकी लेंथ ऑफ कैपिलरी जो है वो एच से कम रही, एच से कम रही, होना क्या था कि इसका कर्वेचर कुछ ऐसा होना था। तो आप देखेंगे धीमे धीमे ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये एंगल इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीजेस, तो एच डिक्रीजेस, और एच डिक्रीज करके कितना होगा, एल के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर ये पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा, बस ये इस पर कॉन्टैक्ट एंगल चेंज होता जाएगा। अगर एल को आप जीरो रख दें तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, और ये फ्लैट सरफेस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यानी कि अगर बिल्कुल आप पूरा का पूरा इस पे डिप कर दें तो ये पूरा का पूरा यहां पर, यानी कि ये सरफेस फ्लैट हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा अगर पूरा डिप कर दें। बट आपको ये ध्यान रखना है, ये ओवरफ्लो कभी भी नहीं हो, इट नेवर ओवरफ्लो आउट ऑफ द कैपिलरी, लिक्विड नेवर ओवरफ्लो आउट ऑफ द कैपिलरी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज लिक्विड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। तो बच्चों, अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में लिक्विड ऐसे होता है और इस तरह से कर्वेचर बनाता है, और दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डिस्टेंस डी है, तो हम जानते हैं यहाँ पर प्रेशर पी नॉट होगा। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट होगा तो यहाँ पर बच्चों ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि पी प्राइम क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर कम होना कैसे होता है, पी प्राइम विल बी पी नॉट माइनस एस बाई आर। एस क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन। तो बच्चों आप यहां पर देखोगे कि हमने यहां पर 2s बाई आर नहीं लिया है। ओके, तो पैरेलल प्लेट के केस में क्या होता है, ये s बाई आर आता है। अगर r को आप d बाई टू रख दें, यानी कि ये दोनों पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस है, r विल बी, ये डायमीटर हो जाएगा d, तो r विल बी d बाई टू। तो आपको यहाँ p प्राइम क्या मिल जाएगा, p नॉट माइनस s बाई टू डी, यानी कि आपको डेल्टा p क्या मिल जाएगा, p नॉट माइनस p प्राइम, और वो आ जाएगा 2s बाई डी। तो इंस्टेड ऑफ 2s बाई आर हमने यहां पर क्या लिया है, 2s बाई डी। बच्चों इसका रीजन है, इसका रीजन क्यों है कि जैसे अगर आप ट्यूब देखें, जैसे आप कोई भी साइकिल का ट्यूब, साइकिल ट्यूब आप अगर देखें, तो साइकिल ट्यूब में देखेंगे कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और एक ये पूरा ट्यूब है। तो यहां पर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। अगर आप ट्यूब को देखोगे तो इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ये मान रहे हैं कैपिटल आर, और इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या होगा, स्मॉल आर। यानी कि ये ट्यूब का एक रेडियस होता है, और इसका पूरा एक सर्कुलर बना दें, व्हील बना दें, तो एक रेडियस ये होता है। इसमें दो रेडियस होंगे, यानी कि एक ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को क्या किया आपने, सर्कुलर बना दिया है, तो ये रेडियस आर आ जाएगा। तो यानी कि अगर ट्यूब को देखेंगे तो उसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो जैसे इसका क्रॉस सेक्शन आप देखें तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मिलेगा, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से आपको दिखेगा। तो जो हमारा एक्सेस प्रेशर होता है, यानी कि डेल्टा पी होता है, तो अगर बाहर से अंदर की तरफ जो भी एक्सेस प्रेशर है उसको हम लिखते हैं सरफेस टेंशन डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई स्मॉल आर प्लस वन बाई कैपिटल आर। ये हमें एग्जैक्ट होता है। अब ये क्या होता है कि स्फेयर के केस में, स्फेयर के केस में दोनों डायरेक्शन में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों डायरेक्शन में, यानी कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R हो जाता है, और वहां पर डेल्टा P इक्वल्स टू S बाई वन बाई आर प्लस वन बाई आर इक्वल्स टू 2S बाई आर हो जाता है। ये किस केस में, स्फेयर के केस में। ठीक है, ये इन जनरल होता है। तो बच्चों अगर आप दो ग्लास प्लेट देखते हो, पैरेलल ग्लास प्लेट देखते हो, तो वहां पर क्या होता है कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये जो कैपिटल आर होता है, आर टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर मिल गया आपको जो ये है, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एस अपॉन वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर। when 1 by r tends to infinity तो 1 by r tends to 0, तो आपका डेल्टा पी क्या हो जाता है इस केस में, s बाई आर हो जाता है। इसीलिए हम इस डेल्टा पी को s बाई आर, और डेल्टा पी कैन बी रिटन एज 2s बाई डी। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन।
तो बच्चों सरफेस टेंशन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ एडिंग डिटर्जेंट। अगर आप वाटर के अंदर डिटर्जेंट ऐड कर दें तो उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही डिक्रीज हो जाएगी तो बच्चों अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी तो कैपिलरी राइज भी आप देखोगे, कैपिलरी राइज जो हो रहा है वो एक्चुअली इतना है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो और अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमारा H इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, क्योंकि H की वैल्यू हमारी क्या आई है, दैट इज 2s बाई रो जी आर इन कॉस थीटा। तो जैसे ही हमारे S की वैल्यू क्या होगी, S अगर डिक्रीज होगा तो H भी डिक्रीज होगा। तो राइज जो हाई राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इफ आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहां पर ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाटर राइजेस टू ए हाइट h इन ए कैपिलरी ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द वाटर सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h। तो बच्चों यहां पर ये क्या दिया हुआ है, l इज लेस देन h। तो आपको पता है L इज इक्वल टू 2s बाई रो जी आर, और यहां पर कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो जाता है, ये क्या होता है, cos फाई हो जाता है। तो अब आपकी जो H प्राइम होती है वो क्या होती है, राइज किसके बराबर होता है, लिक्विड सॉरी कैपिलरी की लेंथ के बराबर हो जाता है। तो होता क्या है उस केस में, अगर H आपका कैपिलरी छोटा है तो ये क्या होगा, पूरा यहां पर राइज हो जाएगा और ये एंगल कम हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, वाटर राइजेस अप टू ए पॉइंट लिटिल बिलो द टॉप एंड द स्टेज देयर, नहीं, राइट, वाटर डज नॉट राइज, ये भी, वाटर राइजेस अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग लाइक ए फाउंटेन, ये भी गलत है, क्योंकि ये ओवरफ्लो कभी नहीं होता। वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप चाहे कितना भी इसकी लेंथ को कम कर लो, ये ओवरफ्लो नहीं होगा। यानी कि ये आप देखें, ये कुछ इस तरह से होगा। इनिशियली अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो लेंथ को अगर कम करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कम होते 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 फ्लैट हो जाएगा। आप ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर and water rises up to a height h. The mass of water in capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in the tube. तो बच्चों यहां पर आपको एक डिफरेंट रिलेशन पूछा हुआ है, जैसे कि कैपिलरी राइज में अगर आपने रेडियस r लिया हुआ है कैपिलरी का, तो यहां पर जो राइज हो रहा है यानी कि इसका मास आपको m दिया हुआ है। तो बच्चों m को हम क्या लिख सकते हैं, m कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हम लिख सकते हैं। और अपने को ये पता है कि h इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा कॉन्टैक्ट एंगल ओवर रो जी इंटू आर। ओके, तो मास को हम लिख सकते हैं दैट इज रो इंटू पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू अगर यहां से पुट करें हम तो आपको हो जाएगा 2s cos थीटा ओवर रो जी आर। तो आप देखेंगे यहां से रो कैंसिल हो जाएगा और r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका मास किसके प्रोपोर्शनल आएगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि बाकी चीजें आपकी कांस्टेंट है, तो ये r स्क्वायर में से एक r कैंसिल हो गया, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जैसे ही आप रेडियस इंक्रीज करोगे, रेडियस क्या होगे, इंक्रीज करोगे, आपने रेडियस इंक्रीज कर रहा है, हाउएवर आपकी एच तो कम हो जाएगी, लेकिन यहां पर जो मास है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इफ आर इंक्रीजेस देन एम इंक्रीजेस, एच बिल्कुल डिक्रीज होगी। आर इंक्रीज करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच है, एच आपकी डिक्रीज होगी बट स्टिल आपका मास इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि ये इसके आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये सिर्फ लीनियरली प्रोपोर्शनल है। आप देखेंगे ये एच का की पावर 1 है लेकिन आर की पावर 2 है। ओके, तो यहां पर मास हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है आर के। तो अगर आपसे आर से 2r कर देते हो तो आपका मास क्या होगा, m से 2m हो जाएगा, यानी कि 5 ग्राम से आपका क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। तो इक्वल्स टू आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके,
आप ऐसे भी कर सकते हो, m अपॉन m प्राइम इक्वल्स टू r अपॉन 2r। तो आपके पास m प्राइम की वैल्यू 2m आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल मास, और m प्राइम विल बी 2 टाइम्स 5 ग्राम, दैट इज 10 ग्राम। ये आपका आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर दिया हुआ है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A 20 centimeter long capillary tube is dipped in water. Water rises up to 8 centimeter. 8 centimeter rise होता है. If the entire arrangement it put in a freely falling elevator of length what of water column in the capillary tube will be. यानी कि आप एंटायर सिस्टम को फ्री फॉल में कर देते हैं। फ्री फॉल में अगर आप देखोगे तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है टेंड्स टू जीरो। ओके, तो आपने उस केस में स्टडी किया है, एच का फॉर्मूला हमने, हाइट ऑफ लिक्विड इज 2s cos थीटा ओवर रो जी आर, ये हमने स्टडी किया है। अब बच्चों जैसे ही क्या होगा, कैपिलरी के अंदर ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी कि जी टेंड्स टू जीरो होगा। जी टेंड्स टू जीरो होगा तो आप देखेंगे एच टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों जी टेंड्स टू, जैसे ही आपका जी डिक्रीज होता है तो लिक्विड यहां पहुंच जाता है, और लिक्विड यहां पहुंच जाता है तो क्या होता है कि जब एच एक लिमिट पर राइज कर जाएगा तो फिर आप ये देखेंगे ये cos थीटा फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि ये वंस इट रीच टू द टॉप लेवल ऑफ द कैपिलरी, उसके बाद जब ओवरफ्लो होगा तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे ये थीटा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते 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 और ये ऑलमोस्ट 90 के आसपास पहुंच जाएगा, कि ये भी ऑलमोस्ट जीरो और ये भी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंचेगा। यानी कि ये जैसे ही आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो ये पहले पूरा टॉप तक पहुंचेगा और फिर ये थीटा डिक्रीज होते होते जीरो तक पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लिक्विड 8 सेंटीमीटर राइज हो रहा था वो पूरा टॉप तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर लेंथ ऑफ कैपिलरी आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इस केस में हाइट ऑफ लिक्विड राइज भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है, व्हेन ए लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस दिस मच is dipped in a liquid rises up to this much height. Within it, if the contact angle between liquid and glass is close to 0 degree, आपको contact angle दिया हुआ है, you need to find the surface tension of liquid in millinewton meter inverse, यानी कि मिली न्यूटन में निकालना है आपको। लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है और जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। गिव द आंसर इन क्लोजेस्ट इंटीवल इंटीजर, यानी कि अप्रॉक्स उसके क्लोजेस्ट जो इंटीजर है उसमें आपको आंसर देना है। तो बच्चों यहां पर हम अगर फॉर्मूले से जाएं तो आपको h इज गिवन एज 2s cos थीटा ओवर रो जी आर, ये गिवन होता है। अब यहां पर थीटा आपको 0 डिग्री दे रखा है तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यू कैन राइट 2s इक्वल्स टू रो जी आर इंटू एच। तो एस की वैल्यू यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू आप लिख सकते हो रो जी आर एच बाई 2। वैल्यूज इनपुट करेंगे, रो की वैल्यू आपको 9 इंटू 10 पावर 2 दिया हुआ है, जी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है। ओके, आर की वैल्यू आपको सेंटीमीटर्स में दे रखी है, इसको आप लिख सकते हो 15 इंटू 10 पावर -3 सेंटीमीटर, और इसको 10 पावर 5 मीटर में आप लिख सकते हैं। ओके, हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको अगर मीटर में लिखें तो 10 पावर -2 मीटर आप ये लिख सकते हैं, और इसको टोटल को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आप देखेंगे यहां पर 10 की पावर -2 और ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ 10 है, 10 की पावर -5 है तो ये 4 हो जाएगा। ओके, अगेन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज 9, 15 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा इंटू 10 पावर-4, ओके, अपॉन 2। तो आप इसको अगर मिली न्यूटन में निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू दैट इज 22.5 बाई 2 इंटू 10 पावर-3, ये आ जाएगा। तो मिली न्यूटन में निकालना है तो 10 टू पावर -3 को
अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप डिवाइड करके आप लिख सकते हो 9 इंटू 111 पॉइंट, दैट इज 2125। ओके, ये आप लिख सकते हो 11.25 इंटू 10 पावर -3। इसको आप निकालोगे तो इट विल अप्रोक्स कम आउट टू बी 101 अप्रोक्स -3। अगर नियरेस्ट इंटीजर लगाएंगे इट विल बी 100.85 समथिंग आएगा, 81। और इसको आप निकालेंगे ये न्यूटन में आएगा। अब मिली न्यूटन में निकालेंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको 101 मिली न्यूटन मीटर इनवर्स पर मीटर, ये आपकी सरफेस टेंशन। तो आपको इस जगह आंसर हो जाएगा 101।